एक मिनट, आपने 200 क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना आप? इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? सोचिए अगर आपको एक दिन कुछ ऐसा खत मिले जिसमें 100 बच्चों का कत्ल का कबूलनामा हो और जब आप उस खत पे पहुंचे तो सामने खड़े हो तेजाब से भरे बड़े बड़े ड्रम। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म का नहीं बल्कि लाहौर के उन गलियों की सच्चाई है जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। जावेद इकबाल की। आखिर क्यों जावेद ने 147 दिनों के अंदर उन मासूम बच्चों के मौत का घाट उतार दिया था? क्या थी वो एक ऐसी वजह जिससे एक आम इंसान को दरिंदा बना दिया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यह कहानी है पाकिस्तान के सबसे खौफनाक सीरियल किलर जावेद इकबाल की। हेलो नमस्कार, मैं हूं सनोज कार्तिक और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी कार्तिक। इस चैनल पर मिलेंगे आपको क्राइम स्टोरी और हॉरर स्टोरी जो कि रियल बेस्ड होती है। लाहौर के राबी रोड में रहने वाला जावेद इकबाल बेहद अमीर बाप का बेटा था। देखने में बिल्कुल सीधा साधा, लेकिन उसके मन में पल रहा था बहुत ही एक खौफनाक भयानक शैतान। जावेद ने अपने घर के पास बच्चों के लिए वीडियो गेम की दुकान खोली। गली के मासूम बच्चे गेम खेलने के बहाने उसके दुकान में भीड़ लगाते थे और यही वह चाहता था। जावेद बच्चों को फंसाने के लिए एक घिनौना खेल खेलता। वो जमीन पर 100 का नोट गिरा देता। बच्चे लोग लालच में आकर उस नोट को उठा लेते। जैसे ही बच्चा उस नोट को उठाता, जावेद चोरी का इंजाम लगाकर सभी बच्चों को एक एक करके अपने रूम में ले जाकर चेक करता। चेक और तलाशी के बहाने उन बच्चों को घिनौना काम भी करता था। धीरे धीरे उसके जब पैसे खत्म होने लगे तो उसने अपना निशाना बदला। तो अब वो उन बच्चों को घर से बेघर थे या घर से भागे हुए थे। बस स्टैंड और दादा दरबार मस्जिद के बाहर घूम रहे होते थे। वो उन्हें घर, खाना और ठहरने के लिए जगह देने की बात करता और उसके बदले उन मासूम बच्चों को शोषित करता। 17 सितंबर 1998 की रात जावेद ने 2 लड़कों को मसाज करने के बहाने अपने घर लाता है, लेकिन हमेशा की तरह उन 2 बच्चों के साथ जावेद जब घिनौना हरकत करने की कोशिश करता है तब वो 2 बच्चे उस पे टूट पड़ते हैं। बंदूक के हत्थे से जावेद के सर पर उन 2 बच्चों के द्वारा बहुत सारा वार किया गया। उन 2 बच्चों ने उसे इतना मारा कि वो अगले दिन उसका होश अस्पताल में खुलता है। 3 हफ्ते तक वो अस्पताल में रहा। तो जावेद की माँ 3 हफ्ते अपने बेटे की इस तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सदमे और उनको रो रो कर इस तरह हालत हो चुका था कि वो दम तोड़ देती है। बस यहीं से जावेद का दिमाग पूरी तरह फिर गया। उसने अपनी माँ के लाश के सामने एक बहुत ही खौफनाक फैसला किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। वो 100 माएं वैसे ही तड़पेंगी जैसे मेरी माँ मेरे लिए तड़पी थी। मई 1999 से शुरू होता है मौत का वो सिलसिला जिसने पूरे लाहौर को हिला कर रख दिया। घर से भागे बच्चों को काम देने के लिए घर लाता। पहले उन्हें पसंदीदा खाना खिलाता, उनकी तस्वीरें खींचता और जब फिर मन भर जाता तो उन बच्चों को एक लोहे की चेन से गला दबाकर मार देता। कत्ल करने के बाद उन बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता और उन्हें एक तेजाब से बड़ी ड्रम में डाल देता ताकि उसका कोई सबूत ना बचे। हर एक जुर्म को वो अपने पर्सनल डायरी में नोट करता और खींची गई तस्वीर पर नंबर लिखता, जैसे 1, 2 या फिर 5, 7 और देखते ही देखते ये कब 100 पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। 22 नवंबर 1999 डेली जंग के अखबार के ऑफिस में एक भारी भरकम पार्सल डिलीवर होता है। जब चीफ एडिटर उसे खोलते हैं तो अंदर से दर्जनों तस्वीर बाहर निकल आती है। एक डायरी और एक खत भी होती है। उस खत में लिखा था, मैंने पुलिस को भी भेजा था लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझकर केस बंद कर दिया। मैंने जो मकसद पूरा करना था वो मैं कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान
मेरे इस गुनाह के बारे में जाने। अखबार की रिपोर्टर जब दी गई लोकेशन पर पहुंचे तो घर के अंदर 80 प्लस बच्चों के चप्पलों के जोड़े और कपड़ों से भरे बोरे और तेजाब के ड्रम मिले। पुलिस रावी नदी में जावेद की लाश को ढूंढने लगे क्योंकि उसने उस खत में खुदकुशी का नाटक किया था। 30 दिसंबर 1999 को जावेद खुद चल के न्यूज़पेपर के दफ्तर में सरेंडर करता है। कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो उसके चेहरे पर जरा से भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। जज ने उसे इतिहास के सबसे अजीब और सबसे भयानक सजा सुनाई। जावेद इकबाल को उन्हीं 100 बच्चों के माँ बाप के सामने उसी चैन से तड़पा कर मारा जाए, उसकी बॉडी को 100 टुकड़े करके आपके उसी ड्रम में डाला जाए। हालांकि इस सजा होने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल ने जेल के अंदर ही खुद फांसी लगाकर जान दे दी। जब उससे पूछा गया कि उसने 100 नंबर ही क्यों चूज किए, उसका जवाब था कि जेल में मुझे 100 कोड़े मारे गए थे और उसी 100 कोड़ों का बदला था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी है। अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी अवश्य दें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्राइम स्टोरी और मिस्ट्री कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा?